ओम भगवान भूतेश्वर त्र्यंबकेश्वर की नगरी त्र्यंबकराज की बड़ी पावन और बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा आश्चर्य सा होता है, लोग क्या जानते नहीं। पूर्व में जब 80, 81 में, 82 में, 83 में हम लोग यहाँ देखते आए हैं कि बारिश कितनी होती थी, इतना भयंकर होता करती थी कि इतना तूफान चलता था कि हम लोगों के अखाड़े, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का नाक दर्रा से टीन उड़ करके और गौतम तालाब पर आकर पड़ती थी। बहुत सारे पौधे टूट जाया करते थे, बहुत सारे टीन छप्पर उड़ जाते थे और हम लोग उसे जब पानी रुक जाता था तब टीन को उठा कर ले जाते थे और फिर लगाते थे। इतनी बिजली की गर्जना होती थी कि अरे अभी बादल फटेगा, अभी इतनी बिजली पड़ने वाली है, इतना गड़ 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 के बड़ी बहुत शोर हुआ करता था। अब तो कहीं पड़ता ही नहीं, सुनाई नहीं पड़ता। कहीं बादल गरजना जानते ही नहीं हम। अभी नया पीढ़ी क्या जाने कि किससे बारिश कहते हैं। कलेक्टर या मौसम विभाग या गांव के कुछ जागरूक लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बारिश आ रही, बहुत बारिश आ गई, अरे राम राम, बह जाएगा, बहुत तकलीफ हो रही है। अरे क्यों डरा रहे हो भाई? देखा नहीं तुमने? हमने देखा है कैसे कहते हैं बारिश। बारिश किसे कहते हैं, बरसात किसे कहते हैं? पहले लोगों घरों में घुस जाता था। मेन रोड पर बहुत सारे लोगों घरों में पानी घुस जाया करते थे। अच्छा, गोदावरी को बंदिश करके पानी का निकल जाना, निकासी जो है उसकी बड़ी संकीर्ण हो गई। उस कारण ये सब हो रहा है। तुम्हारी गलती, खुद ही भोगते हो, खुद करते हो। भगवान को दोष मत दीजिए, न किसी कलेक्टर का, न किसी चेले का, न चपाटे का, या जितने भी हैं अधिकारी या नागरिक लोग जागरूकता दर्शा रहे हैं। मुझे बड़ा हंसा आ रही है कि बारिश किसे कहते हैं। हम लोगों ने देखा है 83, 84, 81 में किसे जल कहते हैं, किसे बिजली की गर्जना कहते थे और कैसे बारिश होती थी। कुछ भी नहीं है, न मंदिर बहा, न कोई डूबना या मरना, इस तरह की बातें होती थी। पहले जब जाके कूदोगे कहीं, ददवा नहाओगे, कूदोगे, मरोगे, जब खुद ही जाने की व्यवस्था करोगे तब उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान भूतेश्वर त्र्यंबकेश्वर का नाम लो, स्मरण करो, भजन भोजन करो, आराम से घर में सो। कहीं कुछ नहीं होता, ना कोई डूबने वाला है, कोई मरने वाला है। जब जो कोई जानबूझकर करेगा तो भोगेगा ही। इसलिए भगवान का नाम लीजिए और श्री त्र्यंबक भगवान सबकी कल्याण करे, सबको आनंद दे। मेरी यही सबसे प्रार्थना है कि कोई कुछ ऐसा घटना होने वाली नहीं है, ना ऐसा कभी होगा। ये भगवान त्र्यंबकेश्वर की नगरी है और हमेशा तीन अम्बा की पति हैं त्र्यंबकेश्वर, इसलिए उनको कहा जाए तीन अम्बा के एक त्र्यंबकेश्वर भगवान है। इसलिए मैं सभी इससे प्रार्थना करता हूँ कि इन देवियों के चरणों में बैठ करके भगवान त्र्यंबकेश्वर जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। हरिओम हरिओम।